हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्या बात की थी कि जितने भी हमारे जो इंट्रोडक्शन की बात की थी कि हमारे इंट्रोडक्शन क्या होता है, बिजनेस के बारे में प्लस एनवायरनमेंट के बारे में। बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट, दो शब्दों से क्या बना था हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ये थी हमारे पिछले जो लेक्चर की बात थी कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या पढ़ा। आज जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड लेक्चर है जिसमें कि हम क्या बात करेंगे, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट होते हैं, वो टू टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंटरनल और सेकंड एक्सटर्नल। तो इस टॉपिक को आज हम इसमें वीडियो में क्लियर करेंगे कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और ये किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर। इन्वायरमेंट जो ऐसे फैक्टर जो कि हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, उन कंपोनेंट्स की बात करेंगे। पिछली वीडियो में तो क्या था कि हमने छोटी सी डेफिनेशन देखी थी भाई, जो बिजनेस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो अगर इफेक्ट डाल रहे हैं तो क्या है, इंटरनल होता है। और जो बाहर के जितने भी तत्व होते हैं, बाहर के जितने फैक्टर होते हैं, वो अगर इफेक्ट डालते हैं तो उनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कहते हैं। अब इनके अंदर की बात करते हैं कि इन कंपोनेंट्स में अंदर क्या बात है कि भाई कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से फैक्टर हैं। इस चीज को हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कुछ देरी किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की, यानी कि एक कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जितने की उसकी सीमाओं के अंदर अगर कोई भी ऐसा तत्व शामिल है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट शामिल है जिससे कि वो किस पर इफेक्ट करता है, हमारे बिजनेस पर इफेक्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उनमें किन किन फैक्टर को शामिल किया जाता है, उन टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला होता है सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो उद्देश्य है, जो उनको ऑब्जेक्टिव हैं, जो उन्होंने निर्धारित किए हुए हैं, वो किस पर इफेक्ट डालते हैं, हमारे बिजनेस के ऊपर। ये इनके एनवायरनमेंट हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, क्योंकि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कहां पर होते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर। मैनेजर जो संस्था होती है उनके क्या होते हैं कि ये बिजनेस के अंदर इफेक्ट डालते हैं और अंदर के तत्व होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालता है, और वो क्या है, इंटरनल जो फैक्टर माना जाता है, इंटरनल कंपोनेंट्स माना जाता है। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट पॉलिसी। मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर एक कंपनी के अंदर जितनी भी मैनेजर जो हमारे संचालन मंडल है या फिर मैनेजर जो हैं, वो क्या पॉलिसी कर रहे हैं, क्या पॉलिसी ले रहे हैं, क्या पॉलिसी जारी कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर। तो ये क्या होता है, बिजनेस के अंदर है, और ये कौन सा कंपोनेंट्स माना जाता है, इंटरनल कंपोनेंट्स माना जाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। सेकंड क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये भी अंदर की बात है, बिजनेस के अंदर की बात होती है, क्योंकि फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय जितने भी संबंध होते हैं, जितने भी हमारे सोर्स होते हैं फाइनेंस के जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि कुछ भी साधन हो सकते हैं हम जिससे फाइनेंस को इकट्ठा करते हैं। ये एक ऐसा क्या कंपोनेंट्स है जो कि हमारे बिजनेस को एनवायरनमेंट के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर शामिल होता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि बिजनेस को डायरेक्टली रूप से क्या करता है, इफेक्ट डालता है। सेकंड क्या है, वर्किंग कंडीशन, यानी कि काम करने की परिस्थितियां। जो हमारे काम जितने भी होते हैं बिजनेस के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उनको किस तरीके से किया जा रहा है, उनकी वर्किंग है, जो वो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो उस कार्य को होने की जो परिस्थितियां होती हैं, कंडीशन होती हैं, वो भी क्या होती हैं, इफेक्ट डालती हैं हमारे बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन कुछ इसी प्रकार से बना होता है कि वो जो कंडीशन होती है वो वर्किंग किस प्रकार से करता है, इस बात से ये रिलेट करती है। सेकंड क्या है, इनोवेशन एंड रिसर्च। हाँ भाई, जो हमारा नवाचार होता है या फिर इनोवेशन क्या कहलाता है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि हमने इतने सालों से, 3-4 सालों से या फिर कुछ टाइम से कोई काम करते आ रहे हैं, उसके अंदर एक नई चीज को ऐड कर देना क्या कहलाता है, इनोवेशन कहलाता है। या फिर रिसर्च क्या है, जो हमारे अनुसंधान होते हैं,
जो रिसर्च होती है वो किस प्रकार से होती है, अलग अलग फैक्टर से अलग अलग रिसर्च करते हैं, इनोवेशन कर दिया भाई कि हाँ हमारी ये जो पॉलिसी चल रही थी ये किससे चल रही थी कि भाई इस बेस पर काम कर रही थी। अब सेकंड क्या कर रहे हैं, इनोवेशन का मतलब क्या है कि उस पॉलिसी को हटा करके नई पॉलिसी को ऐड कर देना, नए ऑब्जेक्टिव को ऐड कर देना, नए किसी भी काम को करने को क्या कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए अब ऑर्गेनाइजेशन हमारा बिजनेस है, उसमें इनोवेशन होगा तो क्या होगा, वो इफेक्ट करेगी किस पर डालेगी, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालती है। इससे क्या होता है, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट्स माना जाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स माना जाता है। लास्ट है हमारी ब्रांड्स एंड इंस्टीट्यूशनल इमेज। अब हमारे ब्रांड्स होते हैं, जितने भी हमारे ब्रांड्स बने हुए हैं हमारे कंपनी के आसपास में, या फिर जो हमारी छवि जो है यानी कि गुडविल जो हमारी है वो क्या होती है, इफेक्ट डालती है हमारे बिजनेस को, डायरेक्टली रूप से इफेक्ट डालती है क्योंकि ये बिजनेस के अंदर होती है। जो हमारी इंस्टीट्यूशनल इमेज जो होती है ये एक ऐसा फैक्टर माना जाता है जो कि हमारे क्या होता है, इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर होता है। देखिए ये तो बात हो गई हमारे इंटरनल एनवायरमेंट की, इनकी जो आंतरिक जो हमारा वातावरण होता है, यानी कि उसमें क्या है, जो हमारे भाई ऑब्जेक्टिव को शामिल किया जाता है, मैनेजमेंट पॉलिसी को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, वर्किंग कंडीशन एंड इनोवेशन एंड रिसर्च एंड जो हमारे ब्रांड एंड इंस्टीट्यूशन इमेज जो होते हैं इनको शामिल किया जाता है। यानी कि एक कंपनी के अंदर, एक संस्था के अंदर जितने भी अंदर के कंपनी के सीमा के अंदर जितने भी फैक्टर हमारी कंपनी को इफेक्ट डाल रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो उसको क्या कहते हैं हम, जो हमारे इंटरनल एनवायरमेंट कहलाता है। सेकंड इसमें क्या बात है कि इंटरनल जो एनवायरमेंट होता है वो बिजनेस के डायरेक्टली वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वो उनके कंट्रोल के अंदर होता है। सेकंड हम क्या बात करते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कहलाता है। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी कि कंपनी के सीमाओं के बाहर जितने भी फैक्टर हैं जो कि कंपनी को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट भी डाल रहे हैं, कंपनी को इफेक्ट भी कर रहे हैं मगर कंपनी का उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इसमें दो होते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होते हैं उसमें दो माने जाते हैं। एक तो होता है माइक्रो इन्वायरमेंट, या फिर उसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, और सेकंड होता है इसमें मैक्रो इन्वायरमेंट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, जर्नल इन्वायरमेंट। शुरुआत करते हैं किसकी, कि हमारे जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, जिसका कि संबंध किससे होता है, हमारे बिजनेस से डायरेक्टली संबंध होता है। यानी बिजनेस से वो जो लोग हैं या फिर वो फैक्टर हैं, जो भी वो तत्व हैं वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो बिजनेस से कनेक्ट हैं, मगर वो क्या है, बिजनेस की सीमाओं के बाहर हैं। इनके जो एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, मार्केट इंटरमीडिएट, जो हमारे बाजार के मध्यस्थ जिसको हम कहते हैं कि हमने कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर तक अगर कोई प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, मीडिएटर का चुनाव करते हैं। तो जो वो मीडिएटर होते हैं वो कहां पर है, बिजनेस के बाहर होते हैं, मगर वो क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर माना जाता है हमारे बिजनेस को इफेक्ट करने में। सेकंड इसमें क्या है, सप्लायर्स, जितने भी हमारे सप्लायर हैं भाई, जो जिससे हम माल खरीद रहे हैं, कच्चा माल खरीद रहे हैं, तो वो भी एक क्या है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, जो किस में माना जाता है, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर माना जाता है। इसमें सेकंड क्या है, कंज्यूमर है हमारे भी, जो जितने भी हमारे कंज्यूमर है, जितने भी हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं कंज्यूमर, वो कहां पर है, बिजनेस के बाहर हैं, बिजनेस की सीमाओं के बाहर हैं, मगर डायरेक्टली ये कंट्रोल नहीं कर सकते, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता बिजनेस इसके ऊपर, मगर इनके क्या है, जो रिलेशन होते हैं, जो बिजनेस के साथ में डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। सेकंड क्या है, पब्लिक जो हमारी होती है, जितनी भी हमारी आसपास की जितनी भी पब्लिक होती है, यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर आसपास में जितने भी तत्व शामिल हैं, जितने भी फैक्टर शामिल हैं, जितने भी कंपोनेंट शामिल हैं, उनको क्या कहा जाता है, बिजनेस का एनवायरमेंट कहा जाता है। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक भी बिजनेस के एक अंदर में पार्ट माना जाता है, बिजनेस के जो बाहर है, मगर वो इफेक्ट किस पर डाल रहा है, हमारे सीधे बिजनेस पर डालता है। अगली क्या है, नेचर और फिर इंटरनेशनल, यानी कि जितने भी ये जो फैक्टर होते हैं, जो नेचर होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, ये भी क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को डायरेक्टली संबंध रहते हैं, इनके जो डायरेक्टली रिलेशन होते हैं, मगर ये इसको इफेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस को। इसमें सेकंड क्या बात है, मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है कि जिसमें कि सामान्य रूप से ये इनके संबंध होते हैं, मगर ये क्या है, इनका कंट्रोल नहीं होता, जो बिजनेस है वो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल नहीं कर सकता हमारे बिजनेस को, जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर। इसमें क्या है कि हमारा पहला माना जाता है टेक्नोलॉजिकल।
अब भाई जो टेक्नोलॉजी है वो आज तो कुछ हो रहा है और कल को कुछ और बदल जाएगी। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जो कि बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, मगर ये क्या है कि ये इफेक्ट करता है किसको, बिजनेस को इफेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। टेक्नोलॉजी आज कुछ और है, 2 साल के बाद में कुछ और हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी क्या सा फैक्टर है जो कि बिजनेस को एक इनडायरेक्टली रूप से इफेक्ट करता है, जिसका कि बिजनेस के जो कंट्रोल में ये नहीं होता। सेकंड क्या है इसमें, इकोनॉमिक। हाँ भाई, आर्थिक जितने भी जो संबंध होते हैं, आर्थिक जितने भी लेन देन होते हैं, ये क्या पता कब बदल जाएं, इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता बिजनेस के पास में। इसलिए क्या माने जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, मैक्रो जो एनवायरनमेंट के अंदर माने जाते हैं। जो हमारा अगला है सोशल कल्चर। सोशल कल्चर क्या होता है, सामाजिक जितनी भी सांस्कृतिक क्या है भाई, आज जो जिस देश में जिस वेशभूषा में जो काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी किस जगह पर है, तो उसके जो स्थानीय लोग हैं जितने भी हैं, तो वो क्या कल्चर को यूज करते हैं, कितने कल्चर को वो यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सोशल कल्चर माना जाता है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि बिजनेस को क्या है, उसी के रूप में, उसी की जो है नीड्स के रूप में उनको माल को बनाना पड़ता है, प्रोडक्शन उन्हीं के अकॉर्डिंग करना होता है। क्योंकि सोशल जिस प्रकार से चलेगा उसी प्रकार से हमारा बिजनेस भी चलेगा, मगर कंट्रोल नहीं होता भाई इनका कुछ भी। कंट्रोल क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई क्या पता उनकी कब नीड बदल जाए, कब वो कुछ नई चीज को इन्वॉल्व कर दे। यानी कि वो अलग अलग होती है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सोशल कल्चर माना जाता है। लास्ट वन क्या है इसमें, पॉलिटिकल। भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, बाहर का फैक्टर माना जाता है। आज बिजनेस कुछ भी काम कर रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को यूज होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उसको इफेक्ट करता है। क्योंकि क्या है, पॉलिटिकल जिस हिसाब से चलेगा, आज किसी की सरकार है, आज बीजेपी की सरकार है, कल किसकी आएगी, कांग्रेस की आएगी, या फिर कल दोबारा बीजेपी की आती है। तो ये क्या होते हैं, इनके भी कुछ एक फैक्टर होते हैं, ये भी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ये भी अपनी पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिटिकल पॉलिसी होती है। इस प्रकार की जो पॉलिसी जो क्या होती है, ये किसको इफेक्ट करती है, हमारे सीधे बिजनेस को इफेक्ट करती है, मगर इनसे बिजनेस का सीधा कंट्रोल नहीं होता, इन्हीं के अकॉर्डिंग उनको चलना होता है। तो ये ऐसे एक फैक्टर होते हैं जो कि क्या होते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या होता है। सबसे पहले एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब कि जितने भी जो आसपास में जितने भी तत्व है, फैक्टर हैं, उनको क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस बिजनेस को जो इफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से, जो बिजनेस को जो इफेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस के या तो अंदर होंगे वो एनवायरनमेंट, या फिर वो बाहर होंगे। अंदर होंगे उनको क्या मानेंगे कि भाई बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट, और जो बाहर होंगे वो क्या मानेंगे, बाहर का एनवायरनमेंट जो मानते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए चैनल के साथ में और अपना और अपनों के ख्याल रखिए। धन्यवाद।